जो फूलों ने सोचा ये तो भगवान का दर्शन करने के लिए जा रही है, मुझे इनके चरणों में होना चाहिए, मैं इनके सिर पे खाऊं। इसीलिए फूल सब अपने आप गिर रहे थे, जो इनके चरणों को प्रणाम करना चाहिए। और गोपियां सब नंदालय पहुंचती है। नंदालय पहुंच करके जो बूढ़े गोपाल सब थे सब एक जगह खड़े हो जाते हैं। गोपियां सब यशोदा मैया को बुला करके सब फिर वहां भी नंदोत्सव शुरू होता है। नंदोत्सव वहां शुरू होता है। जो भी माखन मिश्री सब लेकर गई थी सब एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगी। अब एक उसमें से गोपी माखन का गोला लिया और जोर से एक गोपी के ऊपर में फेंक दी। वो गोपी ने अपना मुंह हटाया वहां से, तो एक बूढ़ी मैया जो बूढ़ी गोपी थी वो मुंह खोल कर गिरती ऐसे। वो मुंह पर में हाथ नहीं रखी थी तो माखन का गोला उसी के मुंह में जाकर गिरा। अब वो बूढ़ी मैया को हुआ जो माखन कहाँ से आया, जब पता लगा जो नहीं ये तो माखन है, स्वाद लगा, तो वो भी जोर जोर से कहने लगी जो धन्य है यशोदा मैया, ऐसे तो पूत तेरे घर में होते रहे और ऐसे ही नंदोत्सव मनते रहे और मेरे मुंह में ऐसे ही माखन का गोला आते रहे। सब ने प्रेम से हाथ पकड़ कर खूब नाच रही है। ब्रजवासियों ने बाबा को भी घेर लिया, बाबा आप भी नाचिए। नंद बाबा भी सभी ब्रजवासियों के साथ नाचते हैं। सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं परीक्षित, जो महाराज गुरुदेव, अच्छा ये बताइए जो गोकुल में इतनी लक्ष्मी कहाँ से आई, इतना धन कहाँ से आया नंद बाबा के पास। सुखदेव जी आवेश में आ जाते हैं, जो राजन तुम्हें नहीं पता, जो त्रिलोकीनाथ भगवान नारायण है गोकुल में उनका जन्म हुआ है। रमा क्रीड़ा वसीम, जहाँ भगवान नारायण का जन्म हुआ है वहाँ लक्ष्मी पीछे थोड़ी रहेगी, वहाँ तो लक्ष्मी आएगी ही। और ब्रज के कन कन में लक्ष्मी जी का वास है। कल आप कथा में श्रवण करेंगे, जो ब्रज के कन कन में लक्ष्मी जी का वास है। जब भगवान इधर सभी गोपियां नाच रही है, ऊपर में बाबा भोलेनाथ पार्वती जी के साथ कैलाश पर बैठे हुए थे। बाबा मुस्कुरा रहे। पार्वती मैया ने पूछा जो क्यों मुस्कुरा रहे, तो मेरे इष्ट ने जन्म लिया है, मुझे दर्शन के लिए जाना होगा। तो पार्वती मैया बोली मैं भी चलूंगी। तो ठीक है तैयार हो जाओ। तो झटपट में पार्वती मैया तैयार हो जाती है, समय नहीं लगता है। वैसे देखा जाए तो माताओं को बहनों को समय ज्यादा लगता है, तैयार हो जाओ। अब किसी को नहीं लगता है तो बात अलग है, लेकिन बाकी तो लोग, कितने लोगों ने तो मन में ये कर रखा है अगर हमको 4 बजे जाना है तो 2 ही बजे बोल देते हैं घर में, 3 बजे निकलना है। अब वो 3 बजे का समय होते होते 4 बज ही जाता है, समय से निकलते इतना समय लगता है। लेकिन आज यहाँ उल्टा हो गया, आज तो पार्वती मैया ही जल्दी तैयार हो गई। आज सुबह आरती के समय में डिम्पल वह पहले तैयार हो गई थी, पहले तैयार होकर के आ गई थी, प्रतीक्षा में थी कब आएगी। ऐसे ही पार्वती मैया पहले तैयार हो जाते हैं। और बाबा भोलेनाथ जो कर्पूर की तरह गौर है, पूरे शरीर में भस्म लगाते हैं। छोटे छोटे जो सांप कपड़ा है वो उसमें यहाँ बांधे, यहाँ बांधे, यहाँ बांधे, चारों तरफ मुंडमाला का धारण किए और ऊपर जटा बांधे, चंद्रमा को लगा करके और बाबा भस्मी तिलक लगा करके वहां से विदा होते हैं। पार्वती मैया ने कैसे रूप में जाओगे, बोले रूप बदल लेते हैं, लगूंगा नहीं भगवान भोलेनाथ की तरह, लेकिन रहेगा तो यही सब मेरे देह पर। बोले ठीक है। पार्वती मैया भी एक गोपी का रूप बनाती है और दोनों चल देते हैं। पहुंचे गोकुल, नंदालय पहुंच करके दरवाजा खटखट हुआ, यशोदा मैया आती है और जो ही यशोदा मैया देखती है तो घबरा जाती है। बाबा कहाँ से आए हैं, तो मैया यहाँ लाला हुआ है, तो हाँ लाला हुआ है, तो हमें आशीर्वाद देने के लिए। ठीक है बाबा आशीर्वाद दे दीजिए, और आपको क्या चाहिए। मेरे यहाँ जब से लाला हुआ है खूब दान दिया जा रहा है। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा मैया कुछ नहीं चाहिए, बस लाला का दर्शन करने के लिए आया हूँ, लाला का दर्शन करने। नाना बाबा आप बोलोगे अलट और मेरा लाला हो जाएगा पलट, ऐसे नहीं होगा, मैं दर्शन करा नहीं दूंगी। बाबा ने कहा जी एक बार दर्शन करा दो। ना ये रूप मेरा लाला देखते के साथ ही जोर जोर से रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, डर जाएगा वो, इस रूप में मैं दर्शन नहीं करवाऊंगी, मना कर देती। बाबा भोलेनाथ बारंबार कहते हैं जो मुझे दर्शन कराओ, लेकिन यशोदा मैया नहीं मानती है, झट से दरवाजे बंद कर देती है। बाबा भोलेनाथ देखते हैं अब तो दर्शन नहीं होगा, वहां से वापस विदा होते हैं उदास होकर। अंदर कन्हैया उन्होंने देखा जो अच्छा मेरे इष्ट शंकर आए बाबा भोलेनाथ और वापस जा रहे हैं।
अगर मैं मैया से बोलती हूँ जो मैया एक बार दर्शन करा दो, तो सब लोग मेरे अंदर तो भूत प्रेत देखने लगेंगे। जो बालक जन्म लेते ही जोर जोर से बोल रहा है और द्वार पर कौन आया है ये भी पता है इसको। तुरंत कन्हैया ने एक युक्ति सोची और जोर जोर से रोने लगे। अब इतना रोने लगे माने जो पूरा घर अपने नंदालय को अपने ऊपर उठा लिया। सभी ने कोशिश किया पर लाला चुप होने का तो नाम ही नहीं लेते। और वहाँ जो पार्वती मैया गोपी बनकर आई थी वो जोर जोर से हंस रही है। यशोदा मैया ने कहा, गोपी तू जोर से हंस रही, लाला लोग को रो रहा है, जरा भी लज्जा नहीं है। तो पार्वती मैया जो गोपी थी वो बोली, मैया मैं जानती हूँ ये क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है जल्दी बता। तो वो जो बाबा आए हुए थे दर्शन करने के लिए, वो बाबा के बारे में मुझे पता है, बहुत बड़े तांत्रिक हैं वो बाबा, अघोरी हैं, त्रिलोकी हैं, 3 नयन वाले हैं। परिचय तो पूरा दे रही है लेकिन यशोदा मैया समझ नहीं पा रही। बोले वो त्रिलोकी अघोरी बाबा है, 1 नंबर के तांत्रिक हैं, और वो दर्शन करने के लिए मना किया। और जब से वो बाबा गए तब से ही लाला रो। अब तो यशोदा मैया सोचने लगी बात तो सही है, जब से बाबा गए तब से ही रो। जल्दी से बुलाओ, कुछ गोपियों को भेजते, जाओ जाओ बाबा को बुला के लाओ। और जब बाबा को बुलाने के लिए गोपियां जाती है, बाबा बाबा यशोदा मैया बुलाई है, बाबा को पकड़ कर लाया जाता है। यशोदा मैया बाबा के हाथ में लाला को दिया और लाला